ट्रिग्नोमेट्री की हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमने एक क्लास पहले पढ़ चुके हैं, ये सेकंड क्लास है और उम्मीद है कि सबको समझ आया होगा फर्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था। तो आज सेकंड क्लास है और स्टार्ट कर लेते हैं हमने 5 क्वेश्चन शायद पढ़ लिए थे, बिल्कुल 5 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। 6वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आगे, देखिए अब इसको कैसे करना है। पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, इस प्रकार से है कि कोस ए और कोस बी दोनों क्या है, इक्वल हैं। देन सो दैट एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल होंगे। तो प्रूव कीजिए कि जो एंगल ए बनेगा और जो एंगल बी बनेगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए अब इसको सोल्व कैसे करना है। देखिए हम बना लेते हैं पहले कोस ए और कोस बी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स। कोस ए मैंने बताया था कि ये वाला जो एंगल बनता है, कौन सा एंगल, जो ये एंगल बनता है वो एंगल बनता है जो यहां पे पूछा गया हो, जो यहां पर पूछा गया हो। तो इसको बना लो पहले ए एंगल, ठीक है। यहां पे बी पूछा गया है तो बी के अकॉर्डिंग बना लो एक, यहां पे बना लो बी, ठीक है। अब बस दे दो इनको, ये बना लेते हैं हम ए बी और सी। इसको बना लेते हैं ए बी और सी। जब कोस ए एंगल दिया गया होगा तो कोस ए क्या होता है, बी बाई एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसका, बेस है इसका एसी और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी है। और इसका बेस क्या है, इसका जो बेस है, क्योंकि इक्वल दिए गए हैं, हमने खुद से नहीं लगाएंगे यहां से, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है। तो कोस बी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस क्या है इसका, बेस क्या है इसका बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी। तो दोनों के अंदर क्या है, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है। अगर दोनों साइड ए बी से मल्टीप्लाई करवा लो या फिर कैसे कर लो कि इसको ये क्या है डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ए बी से ए बी क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए कि जो ए बी साइड थी वो तो दोनों के अंदर सेम ही है, ए बी साइड्स क्या है दोनों के अंदर सेम ही है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आया कि AC इज इक्वल टू BC, यानी कि ये जो AC है और ये जो BC है, तो BC क्या है, दोनों इक्वल है। AC और BC क्या है, इक्वल है, यानी कि ये दो साइड्स भी इक्वल है और ये दो साइड्स भी इक्वल है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, लिख लीजिए नोट करके। इफ, पहले मैं समझा देता हूं, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो होता है, अगर किसी दो ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो यानी कि जो साइड्स है वो सेम आ जाती है, तो वो जो एंगल बनाएंगी, कौन सा एंगल बनाएंगी, ये एंगल, तो वो एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वो एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो एंगल ए है और एंगल बी है वो सेम आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा था, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो क्या लिख देंगे, इफ द two sides of a triangle, if the two sides of triangles are same, then the angles made by them will be also equal। तो वो जो एंगल बनेगा उनसे, तो वो क्या बनेगा, वो भी सेम बनेगा। और फिर नीचे क्या लिख देंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि एंगल A और एंगल B क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या बनाएंगी, एंगल A और एंगल B। आ गया समझ? तो इसको अच्छे से समझिए और नोट कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब कैसे करना है। हमें दिया गया है कि कोट थीटा किसके इक्वल है, 7/8 के। और तो इवेलुएट करना है, हमें जो निकालना है वो हमें दिया गया है, दो पार्ट्स हैं और दोनों ही हमें सोल्व करने हैं। तो देखिए हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक हिंट दिखाई दे रही है कि कोट थीटा क्या है, कोट थीटा क्या दिया गया है, 7/8। अगर कोट थीटा 7/8 है तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोट थीटा हम किसको बोलते हैं, यानी कि टेन थीटा का उल्टा। और टेन थीटा किसको बोलते हैं हम, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। और ये क्या होता है, टेन का उल्टा, तो इसको क्या बोल देंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर।
इसको क्या बोल देंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यानी कि जब एक ट्राइंगल इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे तो बेस क्या बनाएंगे उसका 7, और जो उसकी परपेंडिकुलर साइड बनाएंगे वो बनाएंगे 8। तो अब हम पाइथागोरस का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दो छोटी साइड्स का स्क्वायर का सम, दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का सम यानी कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो p का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, p का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64, परपेंडिकुलर क्या है 8 है, और 64 सॉरी 8 का स्क्वायर 64, और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49, और ये किसके इक्वल है h स्क्वायर के। इन दोनों का अगर सम कर दें, इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो वो क्या आएगा 113, और जो h स्क्वायर है तो दोनों साइड क्या कर देंगे रूट कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे रूट कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट खत्म। जो बड़ी साइड आएगी वो क्या आएगी हमारी h इज इक्वल टू रूट 113। ठीक है, अब यहां तक हमें आ गया समझ। अब हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहली चीज देखिए, इसे दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दें, साइन थीटा मींस p बाय h, तो p बाय h इसके अंदर पुट करके हम इसे सोल्व कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं, पहले हम इनको ही सोल्व कर लें, पहले हम इनको ही सोल्व कर लें। तो दोनों मेथड्स देखिए। सबसे पहला मेथड देखिए कि अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आएगा 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे साइन थीटा से, माइनस साइन थीटा से, तो उसको लिख दूंगा मैं माइनस का साइन थीटा। साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा की 1 से होगी तो प्लस क्या आएगा साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा से होगी तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको लिख दूंगा मैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया इतना सोल्व, ये कैंसिल। अच्छा, अगर अब इसको सोल्व करें तो वो क्या आएगा 1 से मल्टीप्लाई होके 1, और माइनस कोस थीटा से माइनस कोस थीटा, प्लस का कोस थीटा 1 से तो प्लस कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा से तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे कर सकते हैं हम, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आ गया इतना समझ। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पे भी वैल्यूज पुट कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, अगर इनको यहां पे भी पुट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। वरना एक आइडेंटिटी है, क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सबको पता होगी ये। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, उस साइड जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, उस साइड अगर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिख दो, ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। आ गया इतना समझ। अच्छा, एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनाना हो तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओ तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया साइन स्क्वायर थीटा के, यहां पे पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा। आ गई इतनी बात समझ। अब क्या होगा कि हमें यह भी पता है क्या है कि जो टेंजेंट थीटा होता है, जो टेंजेंट थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो टेंजेंट क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोटेंजेंट क्या होगा इसका उल्टा, तो कोटेंजेंट क्या होगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। आगे इतना समझ। यहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कोट स्क्वायर थीटा। अब यहां तक अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि हमें ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, कोई भी वैल्यूज पुट नहीं करनी पड़ेगी अगर इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं तो। और इसको भी ऐसे सोल्व कैसे कर सकते हैं अगर हमें ये वाली बातें पता हो तो। अगर ये नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पता है तो हम बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा 49 बाय स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा 49 बाय 64, 49 बाय 64, और कोट स्क्वायर थीटा आ गया तो वहां का भी आंसर आ गया। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको भी मैं क्या लिख सकता हूं 49 बाय 64।
फर्स्ट मेथड आ गया वो समझ, तो इसको नोट कर लो। अगर जिसको ये नहीं समझ आया है तो वो 1 मिनट का वेट करें, हम सेकंड मेथड से भी इसको सोल्व करेंगे। तो जल्दी से देख लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, अगर पीछे का मेथड नहीं समझ आया है तो सेकंड से देख लीजिए इसको। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? P बाई एच। P कितना दिया गया है? 8। H कितना गया है? √113। तो इंटू में कर दो और बीच में माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन सेम है, बाकी तो हो गया, इतना खत्म। और नीचे फिर क्या दिया गया है इसके बेस में? 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है? B बाई एच। तो B कितना दिया गया है? 7 और H कितना है? √113। और माइनस का साइन कर दो, बाकी तो सारा सेम ही है। 1 माइनस 7 अपॉन √113। इतना अगर समझ आ गया हो तो देखिए आगे। अब क्या करेंगे इनके अंदर? अब हम इनके अंदर एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम यहां से लोगे, अगर यहां से एलसीएम लोगे तो फिर कैसे होगा? इसका एलसीएम क्या आएगा? √113। और √113 तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम लेना सबको आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, +8। इसका अगर एलसीएम लोगे, इसका अगर एलसीएम लोगे तो वो आएगा √113, बीच में माइनस का साइन, बस इतना सा काम करना है। इसका अगर एलसीएम लोगे तो ये बिल्कुल अब समझ आ गया होगा, √113 और √113 + 7 और इंटू में क्या है इसके? √113 और √113 माइनस का 7। अगर इतना समझ आ गया, कुछ नहीं किया हमने सिर्फ एलसीएम लिया है। अगर एलसीएम लेना आता है तो, अगर नहीं लेना आता है तो हम इसके ऊपर भी एक सेपरेट क्लास बना लेंगे एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। फिलहाल इतना देख लेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वो सब। देखिए अब आगे कैसे करें। अब आगे कैसे करें ये दिक्कत है हमारे साथ। हमें ये पता है कि इनटू का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इनटू का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। आगे इतनी बात समझ। अब ये भी एक चीज दिख रही है कि ये क्या है? अगर इसको मैं a मान लूं, इसको b मान लूं, तो ये तो a + b है। अगर इसको a माना था, उसको b माना था, तो ये a - b है। और ये भी क्या है? a + b है। और ये भी क्या है? a - b है। आगे इतनी बात समझ। अगर ये चीजें हैं तो a + b और a - b आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है। आपस में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, a × a क्या होता है? a का स्क्वायर। a × b क्या होता है? -ab। और a × b क्या होता है? +ab। और b × b क्या होगा? -b²। मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था कि a + b और a - b क्या होते हैं? a² - b²। तो शायद समझ नहीं आता। देखिए अब इसको लिख सकते हैं a² - b²। a क्या माना हमने? √113। तो उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 113। ठीक है, a² हो गया, माइनस कर दो b का स्क्वायर। b कौन है? 8 है। माइनस करके b का स्क्वायर यानी कि 64। और नीचे क्या होगा? नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रूट से रूट कैंसिल, तो रूट से रूट कैंसिल। तो क्या बचेगा नीचे? 113। और नीचे क्या हालात होंगे? नीचे भी बिल्कुल सेम, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो 113 - b का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर यानी कि 49 डिवाइड बाय 113। इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो वो उल्टे हो जाएंगे आपस में। 113 में से 49 घटाओगे तो 51 और 13 कितने हो जाएंगे? 64। ठीक है, 51 और 13 64। मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व कर देता हूं। और 113 में से 64 घटाओगे तो वो कितना बचेगा? 49। तो वो कितना बचेगा? 49। और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 113। और यहाँ पे क्या है? 113 और यहाँ पे है 64। ये काट दोगे तो बिल्कुल 49/64 आंसर आएगा। जो भी मेथड सही लगे, जो भी तरीका सही लगे उससे कर लीजिए। दोनों से ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस कॉन्सेप्ट्स थोड़े से अच्छे हों, थोड़ी सी समझ अच्छी हो, जैसे a + b a - b के फॉर्मूले। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी टेंशन ना ले, धीरे धीरे बिल्कुल ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन पेशेंस के साथ करते चले जाना है, छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आ गया समझ? दोनों में से कोई भी मेथड चूज करें, अगर जिसको समझ आ रहा है तो वो दोनों से करें। ठीक है, अब कर लीजिए एक बार नोट।
देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। अब इसको कैसे करना है, देखिए हमें सबसे पहले एक हिंट दिखाई दे रही होगी। क्या है वो हिंट, कि कोट ए किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। इस 3 को ये मल्टीप्लाई में है तो वहां पे लेके जाएंगे तो डिवाइड, यानी कि कोट ए इज इक्वल टू 4/3। और अब हमें ये भी याद हो गया है कि टेंजेंट क्या होता है, क्या होता है टेंजेंट, कि p बाई बी, और p बाई बी का उल्टा करेंगे तो b बाई पी। टेंजेंट का उल्टा ही तो होता है कोट, तो यानी कि ये b बाई पी है। ठीक है, अब पाइथागोरस का यूज करके हम निकाल सकते हैं इसकी थर्ड साइड, यानी कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दोनों छोटी साइड का स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है, बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल। तो p का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, b का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और h का स्क्वायर हमें निकालना है, यानी कि हमें h निकालना है। तो ये आएगा 25 और ये आएगा h का स्क्वायर। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर हटाना, हमें तो रूट चाहिए, क्या चाहिए हमें, तो सिर्फ h की वैल्यू चाहिए है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, h की वैल्यू आ जाएगी 5, h की वैल्यू क्या आएगी 5। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर हमें चाहिए है इसके अंदर, tan स्क्वायर या तो वैल्यूज पुट कर लो, हाँ वैल्यूज ही पुट कर लो, बिल्कुल इजी रहेगा। 1 माइनस tan का स्क्वायर, tan का मतलब होता है p बाई b, यानी कि p कितना है इसके अंदर 3 है, b कितना है 4 है, और उसका स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर करके लिख दो डायरेक्टली। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस है और बाकी सब सेम है। कोस का स्क्वायर लिखोगे, कोस का मतलब अब याद हो क्या होता है b बाई h, तो b कितना है 4 है, और उसका स्क्वायर है तो 16 कर दो, h क्या हो जाएगा 15, 25 माइनस साइन का स्क्वायर क्या होता है p बाई h, यानी कि p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और h हो जाएगा 25। आगे इतनी बात समझ, इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो अब वो आएगा 25, 69 माइनस 9 25, ये क्या हो जाएगा 7/25। और इस साइड से अगर इसको सोल्व करोगे तो दोनों साइड क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 16, और 16 माइनस 9, नीचे भी क्या आएगा 16 और 16 प्लस 9। उम्मीद है ये स्टेप आ गया होगा समझ। हमने क्या किया है, एलसीएम लिया है, और 16 1 से होके 16 माइनस 9, 16 1 से होके 16 प्लस 9, आ गया इतना समझ। इससे हम ये 16 काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो उल्टा होगा और तब भी इजिली कट जाएगा। ठीक है, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा 7, और 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25, और ये दोनों तो इक्वल ही आ गए। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों चीजें इक्वल ही आ गई। उसने पूछा था कि दोनों इक्वल होते हैं या नहीं, इक्वल और नॉट इक्वल, तो ये क्या आ जाएंगे इक्वल, तो लिख देंगे दीज आर इक्वल। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी नोट कर ले, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम सोल्व कर लेते हैं। हम देखिए कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 9। हमें क्वेश्चन में दिया गया कि एक ट्रायंगल है एबीसी जो राइट एंगल है किस पे, बी पे, यानी कि बी पे कितने डिग्री का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का, बी पे बना दो 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट कर दो। अच्छा, फिर दिया गया है कि इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि जब tan a बनाओगे, यहाँ पे मैंने कई बार बताया है कि यहाँ पे जो एंगल होता है वही वो पूछता है, वही वो देता है, तो यहाँ पे बना लो a एंगल और यहाँ पे कर लो c। तो tan a इज इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब है तो वो क्या होता है टेंजेंट p बाई b। तो p और b साइड्स दी गई है, p बाई b, p कितना 1 है और b कितना है √3 है। आ गई इतनी बात समझ, इतना आ गया तो हम आगे और कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि साइन a cos c प्लस cos a sin c, यानी कि एक बार एंगल a लीजिए और एक बार एंगल c लीजिए, हम दोनों ही बना लेते हैं, एंगल a के अकॉर्डिंग भी और एंगल c के अकॉर्डिंग भी, लेकिन राइट एंगल तो b पे ही रहेगा, राइट एंगल जो है वो b पे ही रहेगा। देखिए ab की वैल्यू ab की वैल्यू √3 पुट कर दो, ab की वैल्यू √3 पुट कर दो, फिर है BC की वैल्यू 1 पुट कर दो। आगे इतनी बात समझ। h निकाल लीजिए पाइथागोरस का यूज करके। ठीक है, पाइथागोरस का जब यूज करोगे
तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जब करोगे तो √3 का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल, एच के स्क्वायर के इक्वल। स्क्वायर से रूट काट दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 3 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इतनी बात समझ आई। यहां से ये हो जाएगा 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, और इस साइड हो जाएगा 4h स्क्वायर। दोनों साइड क्या कर देंगे रूट, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। h की वैल्यू रख दो 2, h की वैल्यू रख दी 2, ac की वैल्यू 2, ac की वैल्यू 2। आ गया समझ। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। इतनी अगर चीज समझ आ गई है तो क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहां से फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, साइन ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है, p बाय एच। p कितना है 1 है, h कितना है 2 है, मल्टीप्लाई कोस सी, एंगल सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी के अकॉर्डिंग कितना है कोस, कोस क्या होता है b बाय एच। b कितना है √3, h कितना है 2 है, प्लस कोस ए, एंगल ए के अकॉर्डिंग कोस, एंगल ए के अकॉर्डिंग कोस, एंगल ए के अकॉर्डिंग कोस b बाय एच। b कितना है, b कितना है √3, h कितना है 2 है, b कितना है √3, h कितना है cos c, इसके अकॉर्डिंग b बाय एच, इसके अकॉर्डिंग b बाय एच 1/2 होगा। कितना होगा ये 1/2 होगा। सेम नहीं आ सकते ना cos c और cos a, एंगल जब डिफरेंट है तो वो सेम नहीं आ सकते थे। तो cos c क्या हो जाएगा b बाय एच, और cos a के अकॉर्डिंग b बाय एच, ठीक है। cos a, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम। sin c रह गया ना, एंगल c के अकॉर्डिंग sin क्या होता है p बाय एच। p कितना है √3 है, h कितना है 2 है, h कितना है 2 है। आ गया समझ। सोल्व कर लो अब इसको, अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 1/4 प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3, 2 की 2 से करोगे तो 4 क्या हो जाएगा एलसीएम, 1 + 3 क्या होता है 4/4 क्या आ जाएगा 1। तो पहला पार्ट हो गया सोल्व। आ गया इतना समझ। सेकंड पार्ट देखिए, cos a की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2। आ गया cos c की वैल्यू यहां पे निकाली थी 1/2, माइनस sin a की वैल्यू निकाली है यहां पे फर्स्ट पे, यानी कि 1/2। sin c की वैल्यू निकाली थी कहां पे, लास्ट पे, √3/2। बस सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, यानी कि √3/4 माइनस √3/4, तो प्लस का √3/4 कैंसिल, यानी कि आंसर हो जाएगा 0। आ गया इतना समझ। तो जल्दी से नोट करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम। थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके, थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस देके इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझिए इसको क्या दिया गया है कि एक क्या है कि ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल है किस पे, Q पॉइंट के ऊपर, और PR प्लस QR दोनों का जोड़ करोगे तो वो होगा 25, और PQ होगा 5। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, और PQ अगर ये है तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P। हमें क्वेश्चन के अंदर पहली चीज क्या देगी कि उसने P पे पूछे हैं, तो इसको P रखेंगे, इसको हम P रखेंगे। राइट एंगल है Q पे, हम इसको Q रख लेंगे, इसको R रख लेंगे, हमारा इतना काम खत्म। ठीक है, इतनी बातें हमें देखते ही समझ आ गई। दूसरी बात क्या है कि PQ दिया गया है 5, PQ क्या दिया गया है 5, और PR प्लस QR क्या है 25 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 25 है। मैं पहले एक बात समझा देता हूं कि जो इन दोनों की वैल्यूज आएंगी वो आएंगी, एक की 12 और एक की 13, और जो 12 है वो छोटा है 13 से, तो इसका मतलब पक्का है ये 13 होगी, ये 12 होगी। तो ऐसे हम कैसे बोल दें कि ये 12 और ये 13 होगी, ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो जिसने अभी तक ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूं, ये होता है ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ही ये दोनों वैल्यूज आती हैं।
ठीक है, और ये वैल्यू हमेशा बड़ी आती है। और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे, 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर 25 और इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, वो होता है 169। तो दोनों इक्वल हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा ये बिल्कुल। लेकिन हमें पेपर के अंदर ऐसे नहीं करना होता, इसलिए मैं बना के बता देता हूं, जिसको ध्यान ना रहे तो उसके लिए मैंने बोल दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे बिल्कुल। पी आर और क्यू आर, इन दोनों का जोड़ करो तो 25। ठीक है, मुझे नहीं पता कि पी आर क्या है, मुझे नहीं पता कि क्यू आर क्या है, एक को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। यानी कि पी आर प्लस क्यू आर अगर 25 है तो मैं मान लेता हूं इसको x, यानी कि मैंने मान लिया क्या कि पी आर जो दी गई है वो है x। अगर ये x है, अगर ये x है तो क्यू आर क्या निकल के आएगी 25, उधर प्लस x तो उधर जाके माइनस x, तो क्यू आर को रख दूंगा मैं 25 माइनस x। इतनी बात समझ आई। अब मैं चलूंगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जब मैं चलूंगा तो क्या करना पड़ेगा कि दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि बड़ी साइड का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर, दोनों छोटी साइड 25 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें एक एक स्टेप को, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गलती कर देते हैं। इसका स्क्वायर क्या कर देते हैं 25 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, ये ऐसे नहीं खुलेगा, ये खुलेगा a माइनस b के स्क्वायर के अकॉर्डिंग। वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आगे इतनी बात समझ। तो a का स्क्वायर करोगे 25 का स्क्वायर याद हो कि 625, b का स्क्वायर करोगे तो प्लस का x का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2, a कितना है 25 है, b कितना है x है, और फिर क्या है प्लस का 5 का स्क्वायर भी भूल मत जाना वहां पे, तो वहां पे करे 25 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। इतनी बात शायद समझ आ गई होगी। देखिए आगे कैसे करें। पहले क्या करो कि ये प्लस का x स्क्वायर है उधर लेके चले जाओ, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये उठा के वहां पे भेज दिया तो ये हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे हो गया 0। आ गया इतना समझ? उम्मीद है कि समझ आ ही गया होगा। 25 गुणा 2 करेंगे तो माइनस का 50x हो जाएगा। ठीक है, 625 में 25 जोड़ दूंगा तो 650 हो जाएगा। इतनी भी बात समझ आई। माइनस का 50x प्लस के 650 उधर जाएंगे तो माइनस के 650, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड 650 बटे 50 कटेगा कितने पे 13 पे। x की वैल्यू कितनी आई निकल के 13, x की वैल्यू रख दो 13 और 25 माइनस 13 करोगे तो यहाँ पे आएगा 12। मैंने पहले ही बता दिया था सोल्व करने से पहले कि ये साइड आएगी 13 और ये आएगी 12, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है, लेकिन एग्जाम में वो सब नहीं करना, ये करना है, ये राइट मेथड है। ठीक है, अब आगे चल पड़ते हैं। पूछा कि साइन पी बता दो। अरे साइन पी तो बता ही दोगे। अब साइन क्या होता है p बाय एच, तो साइन पी लिख देंगे p बाय एच। p कितना है 12, h कितना है 13। ठीक है, कोस p बता दो, b बाय एच कर दो भाई, b कितना है 5, h कितना है 13। टेन p बता दो, टेन p होता है, क्या होता है टेन p, p बाय b, p कितना है 12 और b कितना है 5। सारी चीजें आगे निकल के जल्दी से नोट कर ले और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 में हमसे पूछा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कि बताइए ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिए पहले में दिया गया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि जो वैल्यू है किसकी 10a की, जो वैल्यू है किसकी 10a की हमेशा 1 से छोटी होती है। ये हम जो टेबल बनाते हैं डिग्रीज पे, यानी कि 0 से 90 तक की, वहां हम समझ जाएंगे कि क्या सच में वैल्यूज किसकी 10a की लेस देन होती है 1 से या ग्रेटर देन होती है। तो वहां पे ये क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को वहां से क्लियर कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसे। तो पूछा है कि वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अभी इतना समझ ले कि ये होता है, हाँ होता है। समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे सब।
Secant A is equal to 12/5 for some values of angle A. एंगल A के अकॉर्डिंग secant A दिया है इसमें हमें 12/5। secant क्या होता है? cos का उल्टा, cos होता है B/h, तो इसको लिखेंगे h/b। अरे भाई जो लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसमें पढ़ा था कि ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग जो दोनों साइड होती है वो होती है 5, 12 और जो बड़ी साइड होती है वो 13। ठीक है, तो उसका प्रूफ वहां से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि इसने h12 दे दिया, h तो 13 होता है। थर्ड पे चलते हैं, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। नहीं, cos की तो होती है एब्रीविएशन क्या? कोसाइन, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 पे 11 का पार्ट 4, कोट A is the product of कोट A and A। कोट एंड A, अरे भाई कोट एंड A कैसे कर दें? A क्या है? एक एंगल है, यानी कि कोट को मैं 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको ऐसे लिख दूंगा कि कोट 30 डिग्री। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये क्या होगा? फॉल्स। ये क्या होगा? फॉल्स। सेकंड एक्सरसाइज में ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पे एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहे। फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। लास्ट एंड फिफ्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। कोई भी एंगल थीटा लीजिए, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है P/h। P/h इसने दे दिया 4/3। अरे P जो वैल्यू है, P अगर ये 4 है ये 3 है, ये कैसे हो जाएगा? ये बड़ी साइड है तो ये फॉल्स हो जाएगा। आ गया समझ? ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली है। अब होमवर्क के लिए काम क्या है? होमवर्क के अंदर एग्जांपल्स को ऑनेस्टली यानी कि बिना देखे ऑनेस्टली उनको सोल्व करना है, समझ समझ के। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट में लिख दे कि ये क्वेश्चन डाउट है, उसे करवा दीजिए, मैं वो क्वेश्चन अगले लेक्चर में करवा दूंगा। ठीक है, तो इतना कर लें अभी के लिए।